देखो आज अपने पढ़ेंगे भाग 5, 4 अपने पढ़ लिया था। तो इसमें आप देखिए ये क्या हो गया। भाग अपन क्या पढ़ेंगे, क्रांतिकारी। तो देखिए इसमें है कि 1815 के बाद के वर्षों में 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भेष में अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया था। तो 1815 की जो वियना संधि हुई ना, उसके बाद में राजतंत्र ने क्या उदारवादी जो राष्ट्रवाद है उनको भूमिगत कर दिया गया, उनको छुपा दिया गया था। और वो गुप्त रूप से राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उदारवादी राष्ट्रवादी है ना, सामने सरकार राजतंत्र क्या कर रही, वो युद्ध नहीं कर रहे थे। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए थे। तो जितने जो यूरोप के राष्ट्र है उन्होंने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना और अपने विचार को प्रोत्साहित करने के लिए गुप्त संगठन बनाए थे कि कहीं ना कहीं राजतंत्र को पता नहीं चल जाए। इसलिए उन्होंने क्रांतिकारी है उन्होंने गुप्त रूप से प्रशिक्षण दिया और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन भी बनाए थे। समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। कि इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य एक ही था कि राजतंत्र की व्यवस्था का विरोध करना और वियना कांग्रेस की जो संधि हुई ना 1815 में, वो वापस यानी उसको स्थापित की गई थी वियना कांग्रेस के बाद, यानी वापस राजतंत्र स्थापित कर दिया था इस वियना संधि ने। जब नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित कर दिया ना, उसके बाद में ये अपन पीछे पढ़ लिया था वियना कांग्रेस की जो संधि हुई थी। तो साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, तो स्वतंत्रता प्राप्त करना और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध दृढ़ निश्चित होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। तो क्रांतिकारियों का क्या उद्देश्य था, एक तो स्वतंत्रता प्राप्त करना और एक क्या है मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, दृढ़ निश्चित होना और संघर्ष करना, ये उनका उद्देश्य था। किनका, क्रांतिकारियों का, इनका ये उद्देश्य था। ये क्या हो गया। अब देखो ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते। तो ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते कि हमारी आजादी प्राप्त करने के लिए ये होना जरूरी है, अपन को एक होना जरूरी है, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। तो ऐसा ही व्यक्ति था इसमें इटली का क्रांतिकारी जूसेपी मैसनी। यानी इटली का क्रांतिकारी कौन था, जूसेपी मैसनी था। उनका जन्म 1807 में जिनोवा में हुआ था। तो ऐसा ही व्यक्ति कौन था, इटली का एक क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी था ये, और जूसेपी मैसनी नाम था। उनका जन्म 1807 में जिनोवा में हुआ था और वे कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। तो एक संगठन का सदस्य बना था, उस संगठन का नाम है कार्बोनारी संगठन। ये एक गुप्त संगठन का सदस्य कौन बन गया, जूसेपी मैसनी। 24 साल की युवा व्यवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। 24 साल की व्यवस्था में जब उन्होंने लिगुरिया में क्रांति की तो उसको बहिष्कृत, उसको निकाल दिया गया था कि आपने ये क्रांति क्यों हुई थी। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठन की स्थापना की। इसके बाद में उन्होंने 2 संगठन यानी भूमिगत संगठन बनाए थे। पहला था मार्सेई में यंग इटली की स्थापना, यानी मार्सेई में यंग इटली की स्थापना। और दूसरा क्या था इसमें देखिए, दूसरा है बर्न में यंग यूरोप। तो 2 संगठन बनाए थे जूसेपी मैसनी ने। एक तो देखो मार्सेई में यंग इटली, दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य देश पोलैंड है, फ्रांस है, इटली है, जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। तो ज़्यादा ये सभी यूरोपीय देश है कि इसमें पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा इसमें सम्मिलित हो गए थे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैथनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की ही मनुष्य की प्रकृति का ही है। उसने क्या कहा कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति की इकाई थी। अब देखो अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। तो ये बात है जूसेपी मैसनी ये कह रहा है
कि छोटे प्रदेशों की तरह या पाबंदी के अंदर इटली नहीं रह सकता। इसे जोड़कर राष्ट्र के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। तो राष्ट्रों को, सभी राष्ट्रों को जोड़ करके गठबंधन करके एकीकृत गणतंत्र की स्थापना करना था, ताकि राजतंत्र का है वो अंत किया जा सके, क्योंकि अकेला कोई राष्ट्र है वो नहीं कर सकता। अब देखो, ये एकीकरण इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है, यानी इससे इटली को मुक्ति मिल सकती है। इसकी इस मॉडल की देखा देखी जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड के गुप्त संगठन कायम किए गए थे। तो इस मॉडल की इटली की देखा देखी अन्य राष्ट्र, जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, पोलैंड है, उन्होंने ने भी गुप्त संगठन स्थापित किए थे, ताकि राजतंत्र को हराया जा सके। मैसनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने सोपन से मैसनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया था। तो प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने सोपन में मैसनी ने ये सोच रखा था, रूढ़िवादी का मतलब क्या है, जो परंपरागत उनके विचार होते हैं, सदियों से जो चला रहता है, जैसे राजा है, राजा का बेटा राजा बनेगा, रूढ़िवादी के विचार जो परंपरागत होते हैं ज़्यादातर उसी को वो मानने वाले थे, उनको उन्होंने पराजित कर दिया था। और मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मेटरनिक है, उसने क्या कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का ये तहस नहस करेगा मैसनी, क्यों, रूढ़िवादियों को वो पराजित कर रहा है। इसलिए मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन बताया। किसको? मैथ्सनी को। ये किसने बताया? मेटरनिक ने। तो दोस्तों ये आज इतना ही, और कल अपन अगला पार्ट 6 लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद।